साथियों नमस्कार, फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो, नई टॉपिक और नई जानकारी के साथ। साथियों, जो हमारे चैनल पर नए लोग आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और जो हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमें प्यार बनाते रहें और हम आपके पास एक से एक अच्छी जानकारी देते रहेंगे। कुछ भाइयों की कमेंट है, कुछ भाइयों का पूछना है कि अगर हमारा पशु रबड़ या फिर तार या प्लास्टिक जो भी होता है वो अगर खा ले, कम मात्रा में खा ले तो क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में खा ले तो क्या होगा, और बहुत सारी इस पर सारी जानकारी हैं। खा लेता है तो क्या होगा, कैसे निकलेगा, इसका क्या इलाज है, पूरी जानकारी साथियों आपको दूंगा। वीडियो में पूरे बने रहें। तो आइए वीडियो। तो साथियों, जो आपको चित्र दिख रहा है इसमें सारा कुछ आपको ये दर्शाया गया है, दिखाया गया है कि जो पशु के अंदर होते हैं पेट जो होते हैं वो 4 प्रकार के पेट होते हैं। कहने का मतलब 4 पेट होते हैं। सबसे जो पहला पेट एक होता है, नंबर 1 होता है, वो होता है र्यूमेन। और दूसरा पेट होता है वो अमोजम बोल देते हैं उसे। और जो तीसरा पेट होता है वो अमोमेजन होता है, अमोमेजम होता है। और जो चौथा पेट होता है वो रेक्टिकुलम होता है। साथियों 4 पेट होते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला जो पेट होता है जिसे हम रूमेन बोल देते हैं, अगर पशु कोई चारा खाता है या कुछ भी खाता है तो वो रूमेन में जाता है। रूमेन के बाद जो सेकंड पेट है उसमें जाता है वो अमोजम में जाता है। अमोजम के बाद जो तीसरा पेट होता है हमारा रेक्टिकुलम, हमारा इसमें जाता है। ठीक है, रेक्टिकुलम में के जाने के बाद जो हमारा चौथा पेट होता है अबोमेजम होता है चौथा पेट, उसमें जाने के बाद दोस्तों वो पीछे के रास्ते गोबर बनकर पीछे के रास्ते निकल जाता है। वो गोबर के रास्ते को कनेक्ट होता है पेट। तो अगर हमारा पशु छोटा टुकड़ा खाता है और रूमेन में जाता है तो जो पशु जो जुगाली लेता है वो रेक्टिकुलम में पहुंच जाता है। जुगाली लेने के बाद तो रेक्टिकुलम में जब पहुंचेगा जुगाली लेने के बाद तो जो थोड़ा बहुत पशु टुकड़ा होगा वो जुगाली में आ जाएगा। जब जुगाली में आएगा तो पशु जब दांत से चबाएगा तो उसे बाहर निकाल देता है। तो साथियों बाहर निकालने के बाद वो समाधान ख़त्म हो जाता है। जैसे कि रबड़ है, कोई रस्सी वगैरह है, कोई प्लास्टिक है, इस तरह का कुछ चला गया है तो उसे बाहर निकाल देगा। लेकिन साथियों जब ये रूमेन जब दूसरे पेट के लिए अमेजम के लिए जब उसे भेज देता है तो अमेजम जो होता है वो छोटा आकार का पेट होता है। साथियों उसमें जाने के बाद फिर वो रूमेन में वापस नहीं आता है। रूमेन में वापस नहीं आएगा, फिर जो अमेजम होता है वो फिर कहाँ भेजता है, वो फिर हम रेक्टिकुलम में भेजेगा या अमोमेजम में बोलेगा। अमोमेजम में जाने के बाद फिर साथियों क्या होता है, फिर तो गोबर के रास्ते चला जाता है। लेकिन छोटा टुकड़ा अगर हुआ तो वो हाथों में फंस जाएगा, जैसे बड़ा हुआ तो वो भी हाथों में फंस जाएगा। तो साथियों क्या होता है इसमें, फिर हमें इसका इलाज क्या होता है कि ये साथी उसके बाद फिर इसका बंद लग जाता है पशु का। तो जो छोटी आंत में या बड़ी आंत के जो बीच में है, रेक्टिकुलम में है या फिर अमोजम के जो बीच में उसका होता है, तो जितना साथियों गोबर आप पीछे हमारे रास्ते में निकल जाता है, जो भी अमोजम में आ जाता है, जो भी छोटी आंत पास कर देती है तो वो गोबर के रास्ते थोड़ा बहुत निकल जाता है। और बाकी जो है फिर पीछे का पीछे और आगे का आगे बीच में जो है उसे साथियों बंद लग जाता है। फिर हम बहुत सारे इलाज करते हैं और उसे इलाज कराने के बाद भी कामयाबी हमें नहीं मिलती है। तो साथियों अगर ये रेक्टिकुलम में है या फिर रूमेन में है, रूमेन का इलाज क्या होता है, फिर ऑपरेशन। अगर इसमें ऑपरेशन हम रूमेन का ही करा लें, हमें पता चल जाए कि ऐसी दिक्कत है और इस तरह का कुछ खाया हुआ है, तो हम अगर जल्दी उसका ऑपरेशन करा लें तो रूमेन का ऑपरेशन करना आसान है। और अमोमेजम का और अबोमेजम का इनका ऑपरेशन करने में जो है दिक्कत होती है। तो ये बहुत कठिन समस्या है ऑपरेशन वाली। ऑपरेशन के बाद भी साथियों कुछ कंडीशन केसों में बस पशु बच पाता है, उसके बाद नहीं बच पाता, क्योंकि ऑपरेशन आंतों का बहुत कठिन काम है और ऑपरेशन करने वाले सर्जन जो होते हैं वो कर देते हैं, लेकिन हमें पूरी सफलता नहीं मिल पाती है। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं।